हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 2, -3, 4 व 8, 0, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु जिसका x निर्देशांक 4 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें देखो क्या बताया गया है। हमारे पास में देखो दो बिंदु है जिनके निर्देशांक 2, -3, 4 तथा 8, 0, 10 है। ठीक है। और इनको मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु स्थित है जिसका x निर्देशांक हमें दिया हुआ है 4 है। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमें विभाजन सूत्र आना चाहिए। ठीक है। विभाजन सूत्र क्या होता है कि यदि कोई बिंदु B है जिसके निर्देशांक है x y z, ठीक है, बिंदु A जिसके निर्देशांक है x1 y1 z1 तथा B जिसके निर्देशांक है x2 y2 z2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतः विभाजित करे तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं। जो बिंदु B के निर्देशांक है x y z वो किसके बराबर आएंगे, वो यहां से देखो किसके बराबर में आ जाएंगे, mx1 प्लस में mx1 नहीं mx2 प्लस में nx1 बट्टा में m प्लस n। ये तो x निर्देशांक आ गया। ठीक है। फिर y निर्देशांक my2 प्लस में n y1 बट्टा में m प्लस n। फिर z निर्देशांक mz2 प्लस में n z1 बट्टा में m प्लस n। तो ये विभाजन सूत्र हमें पता होना चाहिए। अब देखो इसी प्रकार दो बिंदु हमें दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रश्न के लिए, यहाँ x1 y1 z1 के जो मान है वो हमें क्या दिए हुए हैं, देखो 2, -3, 4 और जो x2, y2, z2 के मान है वो हमें क्या दिए हुए हैं 8, 0, 10। और देखो m अनुपात जो n है वो हमें निकालना पड़ेगा किसकी सहायता से, उसके लिए अलग से जानकारी है कि जो बिंदु है इसका x निर्देशांक दिया हुआ है 4, यानी x बराबर में हमें दिया हुआ है 4। ठीक है। तो अगर हम इसकी तरह लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 4, y, z बराबर में देखो x2 का मान कितना है 8, तो 8m प्लस में देखो nx1 और x1 का मान कितना है 2, यानी कि प्लस में 2n बट्टा में m प्लस n। फिर देखो y निर्देशांक क्या आएगा my2 प्लस में ny1, तो y2 का मान कितना है 0, 0 को m से गुणा किया तो 0 ही आ गया, प्लस में ny1 आएगा। ठीक है। y1 का मान कितना है -3, तो -3 y1 यानी कि -3n आ जाएगा बट्टा में m प्लस n। फिर देखो यहाँ से mz2 प्लस nz1, तो z2 का मान कितना है, z2 का मान है 10, तो 10m प्लस में z1 का मान कितना है 4, तो 4n बट्टा में m प्लस n। ये आ गया z निर्देशांक। तो अब देखो x निर्देशांक की तुलना करें तो 4 को किसके बराबर रख सकते हैं, 8m प्लस 2n बट्टा m प्लस n। तो देखो यहाँ से 4 बराबर में क्या आ गया, 8m प्लस 2n बट्टा में m प्लस n। अब देखो इस m प्लस n को 4 से गुणा करते हैं तो 4m प्लस में 4n बराबर में 8m प्लस में 2n, यानी कि देखो 4m का मान जो है वो कितना आ गया 2n के बराबर। अतः देखो यदि यहाँ से हम m अनुपात n का मान लिखें तो वो कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। अतः m का मान अगर लिखें तो कोई भी अचर k से गुणा करके लिख सकते हैं, यानी k, और n का मान क्या आ जाएगा 2k। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से x निर्देशांक तो था हमारे पास, तो y निर्देशांक लिखते हैं।
तो y निर्देशांक क्या आया था, -3n बट्टा m प्लस n, -3n बट्टा में m प्लस n। तो मान रख देते हैं, -3 गुणा में n का मान है 2k बट्टा में m प्लस n यानी कि k प्लस में 2k यानी कि 3k आ गया। तो k से k कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -2। इसी प्रकार अगर z निर्देशांक लिखें हम तो वो क्या है, 10m प्लस 4n बट्टा में m प्लस n। तो 10 गुणा में m का मान है k यानी कि 10k प्लस में 4 गुणा n का मान है 2k यानी कि 8k आ जाएगा बट्टा में 3k हो गया। यानी कि देखो 10 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, 18 यानी कि 18k बट्टा में 3k। तो ये कितना आ गया, 6। यानी कि x निर्देशांक तो दिया हुआ था सवाल में 4 और y निर्देशांक -2 आ गया, z निर्देशांक 6 आ गया। अतः अभिष्ट बिंदु क्या हो गया, अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, 4, -2, 6 और 4, -2, 6 जो है वो ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।